तो आइए आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिखिए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैन बी classified in following types. Chemical reaction can be classified in following types. पहला लिखिए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, यानी कि ए प्लस बी बना के सी बनाए। ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी कि रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा मिलके प्रोडक्ट एक बनाए। ठीक, इसको अब डेफिनेशन लिखिए इसका। रिएक्शन इन विच टू और मोर reactant combine to form one product are called combination reaction। एग्जाम्पल लिखिए। मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, MgO, ऑक्सीजन दो, मैग्नीशियम दो और ये दो। ठीक है, सॉलिड। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है। टू रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रही है। ठीक, एक और एग्जाम्पल के लिए सी प्लस O2 CO2। ठीक है, दूसरा ये देखा जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड वो डिकम्पोज हो जा रहा है दो या दो से अधिक कंपाउंड में या एलिमेंट में, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि एक रिएक्टेंट से कई सारे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखा जाए। इसके पहले लिखिए आप लोग डिफिनेशन। रिएक्शन विच वन कंपाउंड decomposes in two or more compounds or elements are known as decomposition रिएक्शन। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एकदम अपोजिट अगर हम कर दें तो क्या हो जा रहा है? डिकम्पोजिशन। इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक, एग्जाम्पल देखिए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड को हम हीट करेंगे डेल्टा CaO
ये हमारा सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, ये CO2 गैस। ठीक, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड। फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड सॉलिड मीडियम है, इसको हम हीट करेंगे। ठीक, तो फेरिक ऑक्साइड और वाटर में टूटेगा, Fe2O3 प्लस 3H2O, यहाँ पे जो होगा 2 हो जाएगा, 2Fe ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3। ठीक है, बैलेंस है। ठीक, ये सॉलिड रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट दो। किसका एग्जांपल है? डिकम्पोजिशन। तीसरा हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन का तो इसको डिफरेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ये भी एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन के हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए, PbNO3 ट्वाइस को जब हम हीट कर रहे हैं तो PbONO2 और O2 में हो रहा है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसी के टाइप से ये। ठीक, अब हम बात करते हैं थर्ड, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले लिखिए द केमिकल रिएक्शन in which a more reactive element displace displaces a less reactive element from a compound is known as displacement reaction, is known as displacement रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को हटा के कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि क्या बोलेगा? A+BC है अगर, और A मोर रिएक्टिव है, तो B को लेस रिएक्टिव को हटा के AC+B का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इसी में एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आता है। तो एग्जांपल देखिए डिस्प्लेसमेंट का, जिंक को जब HCl से रिएक्ट करा रहे हैं, जिंक सॉलिड प्लस HCl। ठीक, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है इसके अपेक्षा, तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को हटा के जिंक आ गया। क्लोरीन दो HCl कितना जगह? 2। ठीक, इसका एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सेकेंड, जिंक, इसको हम कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं, CuSO4। कॉपर लेस रिएक्टिव हो जा रहा है जिंक की अपेक्षा, तो ZnSO4 प्लस कॉपर अलग हो जा रहा है। ये क्या है? एक्वस मीडियम। कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, एक्वस मीडियम। ठीक, इसमें हम कॉपर को एक्सट्रैक्शन करने के लिए भी ये हम केमिकल
रिएक्शन यूज करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, किसकी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लिखिए, रिएक्शन in which ions are exchanged between two reactant forming a new compound are called double displacement reaction। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? कि रिएक्शन इन विच आयन और एक्सचेंज, आयन क्या हो रहे हैं? ये क्लास 9 से हमने पढ़ा है। और एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे जिसमें न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाए, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। यानी ए बी प्लस सी डी से हमारा ए सी प्लस बी डी की फॉर्मेशन होगा। ठीक है।